हाय दोस्तों, मेरा बिलेरी और मेरे अभी लेरी मैथ्स गुरु यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाऊंगा विलोपन विधि। तो विलोपन विधि किस तरीके से की जाती है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो विलोपन विधि ऐसी विधि है जिसके द्वारा दो चर राशियों वाली संख्याओं का दो चर राशियों वाली समीकरणों का हल निकाला जाता है। जैसे कि किसी समीकरण में दो चर राशियाँ x या y, तो उन दोनों को ज्ञात करने के लिए सभी मेथड में विलोपन विधि का इस्तेमाल किया जाता है। तो विलोपन विधि सबसे सरल और आसान विधि है दो दो चर वाले रैखिक समीकरणों को सॉल्व करने के लिए। तो आज हम इसको सीखेंगे तो किस तरीके से विलोपन विधि का इस्तेमाल किया जाता है, क्यों किया जाता है। ठीक है ना। तो आज का टॉपिक अपना विलोपन विधि है। अभी मैं आपको लॉग मेथड से बताने वाला हूँ विलोपन विधि। आगे इसके बाद में आपको शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा किस तरीके से करना है। तो पहले विलोपन विधि का अपन लॉन्ग मेथड सीख ले रहे हैं। ठीक है ना। विलोपन विधि जैसे मान के चलो दो समीकरण है अपने पास, 2x प्लस 3y बराबर 2। मान लिया ये एक समीकरण है। ठीक है ना। अब ऐसा क्या समीकरण एक और है, किस तरीके से लिखेंगे उसको। 3x प्लस y बराबर 1। ठीक है ना। ये सवाल है अपने पास। इससे अपन विलोपन विधि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो विलोपन विधि को सॉल्व करने का तरीका सबसे पहला ये है। विलोपन विधि का मतलब ही क्या है, इसको अगर संधि विच्छेद करें तो अपन क्या होता है, विलोप करना। विलोप करना का मतलब क्या है, विलोप कर देने का मतलब ये है कि किसी संख्या को गायब कर देना। आपने सुना होगा बहुत सी बार, विलोप हो जाना मतलब गायब हो जाना। तो इस विधि का मेथड का जिस तरीके से नाम है इसका, वैसे ही इसका काम है। विलोप करना मतलब एक संख्या का, एक चर राशि का विलोप करके दूसरी चर राशि को ज्ञात करना। ये विलोपन विधि का मेथड है। किस तरीके से करते हैं। अब किसी भी संख्या को अपन विलोप करने के लिए अगर मान के चलो जैसे 2 है, 2 में अगर 2 का गुणा करते हैं तो 4 आ जाएगा। ठीक है ना, गायब नहीं हुई संख्या। ठीक है ना। अगर 2 में 1 का गुणा 2 में प्लस 2 करते हैं तो क्या आ जाएगा, 4। ठीक है ना। 2 में 2 का भाग करते हैं तो भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अपन को क्या करना, संख्या गायब करना है। इन तीन मेथड से तो क्या है, संख्या गायब नहीं हो रही। तो संख्या गायब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस 2 में से 2 को क्या करना पड़ेगा, माइनस, तब जाके क्या आएगा, 0। तो अपन को क्या करना है, संख्या घटाना है, तब जाके एक संख्या क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। ठीक है ना। तो गायब किस तरीके से होगी वो, गायब करने के लिए कैसे करेंगे अपन। जैसे अपने पास संख्या बराबर होना चाहिए। जैसे 3 में से अगर अपन ने 3 में से 2 घटाए तो फिर भी एक तो बच जाएगा, गायब नहीं होगा। तो गायब करने के लिए क्या करना अपन को, दोनों संख्या बिल्कुल एक जैसी होना चाहिए। ठीक है ना। आप एक जैसी का मतलब बराबर बराबर। अब यहाँ अपने पास 2x है और यहाँ कितना है, 3x। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, घटाएंगे तो एक बच जाएगा, आपस में बराबर नहीं है। इधर आ जाए, ये 3y और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1y होता है। ठीक है ना। ये भी आपस में बराबर नहीं। तो अपनी मर्जी है, अपन चाहे x को गायब करो या y को करो। गायब करने से पहले अपन को ध्यान क्या रखना है, गायब करने से पहले अपन को ये ध्यान रखना है कि बराबर तो हो तभी तो गायब होंगे। तो गायब किस तरीके से करेंगे अपन, सबसे पहले तो मान के चलो अपन को x को गायब करना है। ठीक है ना। x को गायब करेंगे तो क्या करेंगे अपन, ये जो समीकरण है इनमें गुणा करना पड़ेगा। ठीक है ना। बराबर करें, कैसे करें, यहाँ 2x यहाँ 3x है, बराबर कैसे होगा जी। बराबर किस तरीके से करते हैं, अगर जैसे इन दोनों को बराबर करना है तो इसका जो x का गुणांक में जो 3 है, मतलब नीचे वाले समीकरण का गुणा x के गुणांक का ऊपर वाले समीकरण में गुणा करना है और ऊपर वाले x के गुणांक का नीचे वाले समीकरण में गुणा करना है। ठीक है ना। अब मैथ का ये मेथड होता है कि गुणा तुम एक संख्या के साथ नहीं कर सकते, करना हो तो पूरे समीकरण के साथ ही करना है। ठीक है ना। तो अब 3 का गुणा 2 में अकेला नहीं होगा, 3 का इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, ऐसा ही 2 का 3 में भी होगा, y में भी होगा और 1 में भी होगा। किस तरीके से करेंगे, 3 दूनी 6x। ठीक है ना। प्लस 3 का 3 में करो 3 तिरका 9y, 3 का 2 में करो 3 दूनी 6। ठीक है ना। इस तरीके से अब ऐसा कैसे नीचे से करना है, 2 3
6x, ठीक है ना, और प्लस 2 एकम 2y और बराबर 2 एकम 2, ठीक है ना। अब देखा अपन ने x के गुणांकों को गुणा किया था ऊपर नीचे, इसलिए x वाली संख्या क्या हो गई बराबर। अगर आप चाहते कि y वाली करना है बराबर, तो y वाली संख्याओं के गुणांकों को ऊपर नीचे करते तो y बराबर आ जाता। अपन को तो एक चीज़ को बराबर करना है और उसको काट देना है, ठीक है ना। अब घटाने के लिए क्या चाहिए अपन को, घटाने के लिए अपन को एक संख्या माइनस की और एक प्लस की, और मैंने नियम बताया था चिन्ह परिपाटी में, जब अलग अलग चिन्ह वाली संख्या होती है तो उनका क्या होता है, घटाव होता है। तो ये वाली संख्या काय की प्लस की है, ये वाली भी काय की प्लस की। अब दोनों ही प्लस की हैं तो घटाव तो होगा नहीं, ठीक है ना। तब दोनों प्लस की हैं, लेकिन अपन को करना घटाव है, जब ही घट पाएंगे। तो किस तरीके से घटाएंगे अपन, इसका जो नीचे वाली जो संख्या है उसको अपन प्लस से कायम बदल लेंगे माइनस में, ठीक है ना। अब मैथ का वही नियम आ जाता है कि तुम एक संख्या के साथ कुछ नहीं कर सकते, करना हो तो पूरे समीकरण के साथ ही करना है। तो प्लस से क्या होगा, ये माइनस, अब इसका बदला तो इन दोनों का भी बदलना ही पड़ेगा। ये प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है ना। ऊपर वाले समीकरण से कोई लेन देन नहीं, चिन्ह कौन से समीकरण के बदले अपन ने नीचे। ये मैथ का नियम होता है, तुम किसी भी समीकरण में अपनी मर्जी से गुणा कर सकते हो, अपनी मर्जी से भाग कर सकते हो, जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, बस फर्क इतना होना चाहिए कि उस समीकरण पर कोई भी प्रभाव ना पड़े, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन चिन्ह बदल सकते हैं, जो प्लस का था उसको माइनस कर दिया, ठीक है ना। कोई माइनस का होता तो वो प्लस का हो जाता। अब करें अपन घटाव किस तरीके से करेंगे, ये प्लस की हो गई संख्या और ये काय की हो गई माइनस की, तो प्लस वाले से माइनस वाला कट जाता है, ठीक है ना। तो एक्स क्या होगा इसमें गायब हो गया। अब ये कितना, ये प्लस का 9 है और ये काय के माइनस के 2। अब इसका ये चिन्ह नहीं है, ये वाला होगा माइनस वाला। तो एक संख्या प्लस की एक माइनस की, तो क्या होगा घटा होगा। तो 9 में से 2 गए कितने बचेंगे, 9 में से 2 गए कितने बचे 7 बार, ठीक है ना। बराबर, बराबर में क्या बचा, बराबर में क्या आएगा, ये प्लस का और ये माइनस का। तो 6 में से 4, 6 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 4, और चिन्ह का एक आता बड़ी संख्या का, यहाँ प्लस का ही था, 9 बड़ा था इसलिए प्लस का आया, यहाँ 6 बड़ा है इसलिए ये प्लस का आया। अभी अपने कितना आ गया सॉल्व करके 7y बराबर 4, ठीक है ना। अभी भी अपन को y का मान चाहिए, तो ये 7 जो है वो कहाँ जाएगा नीचे, तो y बराबर 4, ऐसा कैसा 7 कहाँ गया नीचे, 7 कहाँ गया नीचे, ठीक है ना। तो ये अपने पास काय का मान आ गया y का, ठीक है। इसी तरीके से अपन काय का मान निकाल लेंगे x का। अब x किस तरीके से लिख लेगा, आपने जो भी y का मान निकला है उसको रख दो समीकरण 1 में, ठीक है ना। 1 में रख दो या 2 में रख दो, कोई से में भी रख दो, तो x का मान आ जाएगा, ठीक है ना। अपन लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दें किस तरीके से रखेंगे y का मान, समीकरण 1 कहाँ है 2x प्लस 3y बराबर के 2, ठीक है ना। अपने पास मान का है क्या y का, तो इसमें y कहाँ दिख रहा है, ये रहा, तो y की जगह अपन इसको रख देंगे। तो रखें y की जगह 2x प्लस 3, ये ऐसा कैसा, और y की जगह कितना रखना है अपन, दो संख्याओं के बीच में कुछ भी निशान नहीं होता तो इनटू का हमेशा होता है, ठीक है ना। तो y का मान कितना आया अपना 4/7, ये लिख दिया अपन ने 4/7 बराबर 2, ठीक है ना। आप सॉल्व करें अपन इसको आगे, पहले गुणा किया जाता है बोर्ड मास के नियम से। तो ये 2x ऐसा कैसा प्लस के 3 के 12, 12/7 बराबर में कितना चल रहा है 2, ठीक है ना। अब क्या करें अपन को x का मान निकालना है, ठीक है ना। तो x का मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे कि सबसे पहले तो अपन को एलसीएम लेके जोड़ घटाव करना पड़ेगा, तो इससे दिक्कत आएगी। तो अपन क्या करना है, ये 7 जो है ना अपन इसको बटे में से हटा दें, तो एलसीएम लेके जोड़ना घटाना गुणा करना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अभी मैंने बताया था समीकरण में अपन कुछ भी गुणा कर सकते हैं, कुछ भी भाग कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, बस ये है कि उस समीकरण पर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। पूरे समीकरण के साथ अपन कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मुझे ये 7 हटाना है यहाँ से, ठीक है। तो मैं 7 कैसे हटाऊँगा, 2x ऐसा कैसा प्लस का 12/7। अब मुझे ये 7 हटाना है यहाँ से, तो मैं क्या करूँगा ऊपर 7 का क्या कर दूँगा गुणा, ऊपर वाले 7 से नीचे वाला 7 कट जाएगा, ठीक है ना। बराबर में क्या चल रहा है 2,
अब मैंने हवेली बताया था, अगर तुम कुछ भी करो गुणा भाग तो एक संख्या के साथ नहीं कर सकते, करना है तो पूरी संख्या के। जब इसके साथ किया अपन ने तो यहाँ भी 7 का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, और यहाँ भी 7 का क्या हो जाएगा, गुणा। ठीक है ना। 7 का गुणा क्यों करना है अपन, ये संख्या काटना है ना अपन को, तो इस तरीके से काट दो। 7 से 7 क्या हो गया, कट गया, बाकी का जो बच रहा है ऐसा कैसे लिख लो। ठीक है ना, 7 से 7 कट गया, अब क्या बचा, 7 × 2x प्लस के 7 से 7 कट गए, क्या बचा 12, बराबर में क्या बच रहा है, 2 × 7 गुणा कर दें, 7 दूनी 14। ठीक है ना। अब करो इसको आगे, इस तरीके से अपन आगे करेंगे इसको। इनका गुणा कर लो, गुणा हो रहा है 7 दूनी 14, 14x प्लस के 12 बराबर में क्या आया, 14। ठीक है ना। अब आपको इसमें बोर्ड मास के नियम भी लग जाएंगे, पक्षांतरण के नियम भी लगेंगे। जिसको पक्षांतरण नहीं आते हैं वो सुन लेना किस तरीके से करना है। अपन को मान निकालना है एक्स का, काय का निकालना है, एक्स का। तो ये जो बराबर जो 12 है इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो हटाने का मतलब ऐसा नहीं कि मिटा दिया हट गया, इसको अपन बराबर से उस साइड ले आएंगे। तो ये 14x ऐसा कैसा रहेगा, ठीक है ना। और ये 12 जो है बराबर से इधर आएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस। ठीक है ना, प्लस माइनस की जो भी संख्या होती है वो बराबर से उधर जाती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। 12 इधर आकर काय का होगा, माइनस का। और ये 14 जो था जाहीं के जाहीं वो पहले से ही था, और काय का प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा, क्योंकि अपन उसको कहीं नहीं ले गए। ठीक है ना, ये 14 जाहीं के जाहीं है, ये 12 इधर से बराबर के इधर आ गए तो माइनस का होगा। ठीक है ना, घटा दो, अब इनका जोड़ घटा हो रहा है। तो ये होगा अपना 14x बराबर 14 प्लस के और 12 माइनस के, तो क्या होगा, घटा होगा। 14 में से 12 गए, कितने बचे, 2। कितने बचे, 2। बड़ी संख्या प्लस की है 14, इसलिए 2 काय के बचेंगे, प्लस के। अपन को x का मान निकालना है। ठीक है ना, तो x का मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, ये 14 जो है, ये 14 कहाँ जाएगा, 2 के बटे में। ठीक है ना, जो संख्या गुणा में होती है वो कहाँ जाती है, बटे में। गुणा में है ना, ये इसके दो संख्याओं के बीच में कुछ निशान नहीं, गुणा रहता है। तो ये 14 कहाँ है, बटे में। तो 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14। तो x का मान कितना आया अपना, 1/7। और y का कितना आया था, y का कितना आया था अपना, y का आया था अपने कितना, 4/7। ठीक है ना, ये तो थे इसकी लॉन्ग मेथड। अब इसको शॉर्ट मेथड में किस तरीके से करेंगे, तो अब ये सवाल अपन ने देख लिया, इसका आंसर यही आना, 1/7 और 4/7। ठीक है ना। अब इसी सवाल को मैं शॉर्ट ट्रिक से करता हूँ। किस तरीके, शॉर्ट ट्रिक से किस तरीके से करते हैं देखना, 2 मिनट। अब इसी सवाल को अपन शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, शॉर्ट विधि। ठीक है ना, विलोपन विधि है इसकी। शॉर्ट ट्रिक से किस तरीके से करेंगे इसको, तो शॉर्ट ट्रिक में क्या करना अपन को, इसका आंसर पता ही था अपन कितना आया। अब देखना किस तरीके से करेंगे। तो विलोपन विधि की शॉर्ट ट्रिक किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले अपन को क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहले x का मान निकालना है। ठीक है ना, आप देखना इसमें x का मान डायरेक्ट लिख लेगा। तो डायरेक्ट किस तरीके से लिख लेगा, इसकी जो बीच वाली संख्या है, बीच वाली मतलब बाय वाली जो है ना, बीच वाली, इसके लिए मैं एक आपको डायग्राम बना दे रहा हूँ सिंपल सा। जैसे मान के चलो ये 3 संख्या हैं, ये 3 क्या हैं, ये 3 संख्या हैं। ठीक है ना, ये 3 संख्या हैं, ये पहली ये 2 रही, ये दूसरी ये 2 रही, ये तीसरी ये 2 रही। इसका इस तरीके से पहले इसका गुणा फिर इसका गुणा, ठीक है ना, फिर इसका गुणा और फिर इसका गुणा। ठीक है ना। अब इसमें ये बात ध्यान रखना, ये राइट हैंड पर है, ठीक है, और ये पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड पर है। ठीक है, जो लेफ्ट हैंड पर है वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड वाला कहाँ आएगा, नीचे, और राइट हैंड वाला कहाँ जाएगा, ऊपर। ठीक है ना। तो किस तरीके से करेंगे अपन, किस तरीके से करें इसको, ये 3 का गुणा, देखो 3 का एक बार इसमें करना और 3 का एक बार इसमें करना। ठीक है ना, x का मान डायरेक्ट लिख लेगा, 3 एकम 3। ठीक है ना, बीच में क्या करना है, 3 × 1 कर लो, अभी तो डायरेक्ट मत करो। 3 का 1 में कर दिया। ठीक है ना,
बटे में क्या आएगा, ये राइट हैंड पर था इसलिए ये कहाँ आया ऊपर, लेफ्ट हैंड वाला कहाँ आएगा नीचे। 3 का इसमें किया ये वाला, ठीक है ना, ये वाला, तो ये 3 एकम 3, और 3 का 3 में करेंगे कितना जाएगा, 3 इंटू 3, ठीक है ना। ये ऊपर राइट हैंड पर जो भी आएगा उसको ऊपर लिखना है, लेफ्ट हैंड पर जो भी आएगा उसको नीचे लिखना है। बीच में क्या लगाना है, माइनस, बीच में क्या लगाना है, माइनस, ठीक है ना। अभी अपन ने इसका किया, अब नीचे से करेंगे, नीचे से मतलब बाइक, ठीक है ना। ये राइट हैंड वाला है, कहाँ आएगा, राइट हैंड वाला कहाँ आएगा, ऊपर, ठीक है ना। तो 2 एकम 2, बाय क्या है, कुछ नहीं तो 1 तो है, और ये क्या है लेफ्ट हैंड वाला, तो ये कहाँ जाएगा, नीचे। ये भी 2 एकम 2 ही है, 2 एकम 2, ठीक है ना। तो इस तरीके से करना अपन को, सॉल्व कर लो इसको। 3 एकम 3 माइनस 2 एकम 2 बटे में 3 तिरका 9 माइनस के 2 एकम 2। सॉल्व करो इसको, कितना आएगा, 3 में से 2 गए तो कितना बचेगा 1, बड़ी संख्या प्लस का, तो प्लस के 9 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 7, ठीक है ना। अभी आपने देखा था x का मान अपना यही का यही आया था, शॉर्ट ट्रिक में आ गया आंसर जल्दी से। अब y का और कैसे निकालेंगे, y का मान निकालने के लिए क्या करना अपन को, अब इसी तरीके से y का मान निकालेंगे शॉर्ट ट्रिक्स में। तो y का किस तरीके से आएगा, y का देखो अपन ने ये निकाल लिया x का, अब y का किस तरीके से आएगा, y में अपन को सिर्फ ऊपर वाली संख्या ही निकालना है, क्योंकि नीचे जो भी संख्या आती है ना x की वही y में आती है, क्योंकि सेम संख्या आती है बटे वाली, ठीक है ना। y का किस तरीके से निकालेंगे, y का अपन कैसे करेंगे, तो जो लास्ट ये x वाली है इसका गुणा इसमें करना, ठीक है ना, 3 इंटू 2, ठीक है ना, और इसका किस में करना, इसमें, तो 2 एकम 2, 2 इंटू 1। इसका डायग्राम बनाए अपन पॉइंट में, तो ये 3 संख्या, ये रही 3 संख्या लाइंस, ठीक है ना। ये पहले समीकरण की 2, ये पहले समीकरण की 3 संख्या, ये दूसरी। इसका ब्लॉक डायग्राम क्या बनना है, पहला इसको करना है इन दोनों का गुणा, ठीक है ना, फिर किसका करना इन दोनों का, और बीच में क्या जाएगा माइनस, ठीक है ना। ये कर लिया अपन ने, डायग्राम बनाकर ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। करो इसका कितना आएगा, 3 दूनी 6 माइनस 2 एकम 2, तो 6 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 4, ठीक है ना। और बटे में मैंने बताया था, बटे में वही संख्या आएगी जो x के बटे में, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपना y का मान ये आ गया, ठीक है ना, और x का ये आ गया। अपन ने अभी पिछले सवाल में देखा था कि दोनों आंसर सेम है, ठीक है ना। तो इस तरीके से विलोपन विधि करते हैं। तो आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो सभी दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है ना, और यूट्यूब पर लाइक और कमेंट ज़रूर करना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। आगे ही मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक्स बताऊंगा जो कि कंपटीशन में बहुत काम में आएंगी। कंपटीशन एग्ज़ाम में समय को बचाने के लिए ट्रिक्स का उपयोग किया जाता है, इसलिए ट्रिक्स का ज़्यादा अहमियत है। तो बहुत अच्छी ट्रिक्स बताई जाएंगी, गुणा करने की, भाग करने की, विलोपन विधि, गुणनखंड विधि, सब विधि सॉल्व की जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू।